भारत का उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और अगर बॉलीवुड को यूपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कई सारे बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। खुद अमिताभ बच्चन का नाम भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ता है। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सितारे के बारे में कुछ ऐसी अहम बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मा ये लड़का फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर आजमाना चाहता था। ये कभी खुद उसने नहीं सोचा था। उसे तो बस क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्रिकेटर बनना चाहता था और अपनी स्टेट की तरफ से अंडर 19 टीम के लिए खेलता भी था। सपना था स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, लेकिन जिंदगी और हालातों ने उसे बना दिया कुछ और। इस बच्चे का बॉलीवुड में सक्सेस पाना काफी मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर उसके बचपन के बारे में बात करें तो उसके पिता शुगर केन इंस्पेक्टर थे, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदी फिल्मों के लिए गाने और पोएट्री लिखा करते थे। अब बॉलीवुड से इतना नाता काफी था इस बच्चे को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। लेकिन इस बच्चे से पहले उसका बड़ा भाई बॉलीवुड एज अ प्रोड्यूसर अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऑलरेडी जा चुका था। लेकिन इस बच्चे का ये बड़ा भाई बॉलीवुड की कमियों से जूझता हुआ स्ट्रगल भरी जिंदगी जीते हुए आखिरकार जिंदगी से हार मान गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। चलिए अब पहेलियां कम बुझाते हैं और आपको बता ही देते हैं कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर, साथ ही साथ सिंगर भी विशाल भारद्वाज के बारे में। विशाल भारद्वाज की जिंदगी काफी उतार चढ़ावों भरी रही है। सत्या भारद्वाज एक होममेकर थी, पिता शुगर केन इंस्पेक्टर थे और वो एक खुशहाल जिंदगी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बिता रहे थे। उनके पिता को लिखने का शौक था, लिहाजा वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए लिखा करते थे। विशाल भारद्वाज का पूरा परिवार उस समय नजीबाबाद शिफ्ट हो गया जब विशाल भारद्वाज 5वीं क्लास में पढ़ते थे। इसके बाद वो मेरठ चले गए, जहाँ पर विशाल भारद्वाज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और स्टेट की अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान विशाल भारद्वाज का अंगूठा टूट गया। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से जस्ट एक दिन पहले जब ये दुर्घटना विशाल भारद्वाज के साथ हुई तो शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इसके बाद वो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हालांकि 1 साल तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाए और शायद 1 साल के बाद ये संभावनाएं बन भी जाती कि वो क्रिकेट खेल पाते, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद से विशाल भारद्वाज के क्रिकेट के करियर में एक ऐसा ब्रेक लगा जो कभी रिज्यूम हो ही नहीं पाया। विशाल भारद्वाज के बड़े भाई फिल्मों में एज अ प्रोड्यूसर काम करना चाहते थे। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर आ गया, लिहाजा वो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई चले गए। लेकिन मुंबई में उनका स्वागत किसी भी गर्मजोशी के साथ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुंबई में इतना स्ट्रगल किया कि स्ट्रगल करते करते आखिरकार वो हार ही गए और स्ट्रगल्स भरी मुंबई की इस दौड़ में हथियार डालते हुए आखिरकार एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। विशाल भारद्वाज के लिए ये सूचना एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं थी, पहले पिता और उसके बाद बड़ा भाई। लेकिन विशाल भारद्वाज की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। बिजनौर से नजीबाबाद, नजीबाबाद से मेरठ और मेरठ के बाद विशाल भारद्वाज बढ़ चले दिल्ली की तरफ, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। विशाल भारद्वाज हाईली क्रिएटिव थे। वो बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर लिखते थे। म्यूजिक का उन्हें शौक था और एक्टिंग के वो फैन थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में विशाल भारद्वाज काफी एक्टिव थे और उसी दौरान कॉलेज के एक एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन के दौरान उनकी मुलाकात रेखा भारद्वाज से हुई, जो कि एक बहुत ही उम्दा सिंगर थी और विशाल भारद्वाज से 1 साल बड़ी भी थी। विशाल भारद्वाज दिल्ली तो आ चुके थे, लेकिन अपने करियर और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, लिहाजा वो अपने कुछ गजल सिंगर फ्रेंड्स के लिए हारमोनियम बजाने लगे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की ही एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी भी की। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी पढ़ाई दिल्ली से पूरी हो चुकी है और अब पैसे कमाने के लिए और अपने आप को करियर वाइज सेटल करने के लिए दिल्ली से आगे बढ़कर उन्हें एक नए शहर की तरफ जाना होगा जो उनके काम को रिकॉग्नाइज कर सके, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो अब मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई में विशाल भारद्वाज म्यूजिक कंपोजर बनने के इरादे से पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात गुलजार साहब से हुई। गुलजार साहब से विशाल भारद्वाज की मुलाकात कुछ इस तरह से जमी कि उसके बाद विशाल भारद्वाज ने गुलजार साहब की फिल्म माचिस में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। 1996 में विशाल भारद्वाज और गुलजार की जो जोड़ी बनी वो आज तक कायम है। शायद यही कारण है कि आज भी विशाल भारद्वाज गुलजार की फिल्मों में म्यूजिक देते हैं और विशाल भारद्वाज के
डायरेक्शन में बनी फिल्मों को गुलजार साहब अपने गीतों से सजाते हैं। अपने समकालीन मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी और पीयूष मिश्रा की तरह ही विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी करियर में काफी स्ट्रगल्स की, लेकिन उनकी ये स्ट्रगल्स मुंबई में अपना रंग दिखाने लगी जब एक के बाद एक उनकी फिल्में किसी न किसी कारण की वजह से लगातार कोई न कोई अवार्ड और रिकॉग्निशन हासिल करती चली गई। एज अ म्यूजिक कंपोजर अपने करियर की शुरुआत करने वाले विशाल भारद्वाज ने साल 2002 में फिल्म मकड़ी के जरिए अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और इस फिल्म के लिए भी उन्हें काफी सराहा गया। अपनी पहली ही फिल्म माचिस के लिए विशाल भारद्वाज को फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई सारे नेशनल फिल्म अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर गॉड मदर और उसके बाद फिल्म द ब्लू अम्ब्रेला के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। इसके बाद एक और नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि स्पेशल जूरी अवार्ड था, उन्हें फिल्म ओमकारा के लिए मिला। विशाल भारद्वाज को उनकी फिल्म कमीने के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म फेयर नॉमिनेशंस की अगर बात करें तो विशाल भारद्वाज को उनकी फिल्म कमीने के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। विशाल भारद्वाज को अपनी फिल्म इश्किया के लिए दूसरी बार उनके म्यूजिकल वर्क के लिए सराहा गया और उन्हें इश्किया के लिए मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड। अपने फिल्मी करियर के दौरान विशाल भारद्वाज का ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन रहा, बात चाहे फिल्म डायरेक्शन की हो, म्यूजिक कंपोज करने की हो, गाने लिखने की हो या फिर गाना गाने की हो। विशाल भारद्वाज फिल्म मेकिंग के हर एक आयाम के हिसाब से पूरी तरह से एक्सट्रीमली टैलेंटेड और सक्सेसफुल माने जाते हैं। विशाल भारद्वाज आज की डेट में विशाल भारद्वाज भले ही एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा काम कर रहे हों, लेकिन फिल्म मेकिंग के प्रति उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस ने आज उनके बेटे को इस कदर नवाजा है कि उनका बेटा भी आज की डेट में बॉलीवुड के सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में जाना जाता है। विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज अपनी डेब्यू फिल्म कुत्ते के जरिए ऑलरेडी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बॉलीवुड की जानी मानी पर्सनालिटी विशाल भारद्वाज की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे अहम फैक्ट्स आपको बताए जो शायद आपने पहले न सुने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।